Hello everyone. So today we are going to solve miscellaneous exercise of chapter 12 Introduction to 3 dimension geometry. ठीक है अपना 3D चल रहा है। ओके अच्छा देखो चैप्टर जो अपना ये 12 वाला चल रहा है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 से बहुत रिलेट करता है। ये वाला सेम क्वेश्चन क्लास 10th में है लेकिन वहाँ जेड वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, नंबर थोड़ा सा चेंज है। अच्छा तो अगर आपने ये किया है क्लास 10th में अच्छे से ये चैप्टर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही आने वाली नहीं है ना। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD है, उसके 3 वर्टेक्स गिवन अपने को। ए वाला है 3 - 1 2, बी वाला है 1 2 -4, सी वाला है -1 1 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। तो 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं चौथे वाले के। ठीक है चलो तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ये पॉइंट ए रहा, बी रहा, सी रहा, डी रहा। ए के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 3 - 1 2, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1 2 -4, सी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है -1 1 2, डी के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज x, y, z। ठीक है, तो ये अपन ने मान लिया है। अब देखो अब ये जो डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है। कभी साइड वाइड में मत चले जाना कि इस साइड की लेंथ निकालो और इस साइड की लेंथ और इक्वल करने की कोशिश करो, नहीं। सीधा सा फंडा है, डायगोनल बनाओ। ये बना दिए तो डायगोनल। डायगोनल का जो बीच वाला ये ओ पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या नेम दे दिए, ओ। अब जो ओ वाला पॉइंट है, देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब कि इधर का ये पार्ट और इधर का ये पार्ट दोनों इक्वल है, और इस डायगोनल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है। बाई मीन्स 2, सेक्ट का मतलब सेक्शन, 2 सेक्शन वो भी इक्वल। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये AC का मिड पॉइंट O है? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, इस साइड भी उतना ही है, इस साइड भी उतना ही है, तो बीच का ही तो पॉइंट हुआ, बिल्कुल मिड पॉइंट। और बोल सकता हूँ मैं BD का मिड पॉइंट है वो भी O है। तो मैं लिखता हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। पूरा लिख देना तो ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा ओ AC का भी मिड पॉइंट है, ओ BD का मिड पॉइंट है, और AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लास 10th में अपन ने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2, लेकिन यहाँ z1 + z2/2 और आ जाएगा। बस इतना ही तो अंतर है। ठीक है चलो तो लगा देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला AC पे। तो ये हो गए तेरे x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपना x1 + x2/2, x1 + x2/2, दोनों x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो ये है 3, ये है -1, तो 3 + -1 डिवाइड बाई 2 x का आ गया। ठीक है, y का निकालते हैं -1 + 1 डिवाइड बाई 2। फिर z वाला निकाल लेते हैं 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ये तो भाई आ गया AC का मिड पॉइंट। अब BD का मिड पॉइंट और लिख देते हैं उधर। ठीक है, तो BD का मिड पॉइंट के लिए x + 1 डिवाइड बाई 2। फिर बात करते हैं अपन y + 2 डिवाइड बाई 2 ना, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 और ना, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। z + -4 डिवाइड बाई 2। तो देखो ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी ये माइनस का साइन ही बचेगा। ठीक है, चलो अब देखो इक्वल कर देते हैं x का कोऑर्डिनेट x के, y का y के और z का z के। चलो तो सोल्व करते हैं। तो ये आया अपना, चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। 2/2, ये आया अपना 0/2,
ये आया अपना 4/2 इक्वल टू x + 1/2 y + 2 डिवाइड बाई 2 और z - 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ। यहाँ देखो 2/2 क्या होगा 1 है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 रहेगा, 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ गया। अब इक्वेशन बना लो, x y z की वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो 1 इक्वल होगा x + 1/2 के, तो मैं लिख देता हूँ x + 1/2 इक्वल टू 1। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2 ही रहा, और 1 माइनस में गया तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, y + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। क्या है, y + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 है ना। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही बनेगा, y + 2 इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजा माइनस में, तो y की वैल्यू -2। ठीक है, फिर अपन करते हैं बात z की, तो z - 4/2 इक्वल टू 2। क्या आया, z - 4/2 इक्वल टू 2। 2 उस साइड में मल्टीप्लाई में गया तो z - 4 इक्वल टू 4, -4 उधर जाएगा प्लस में, तो z की वैल्यू आ गई 8। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज़ x का 1, y का -2 और z का अपना है 8। ठीक है, तो ये अपने आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D 1 - 2 8। ठीक है, चलो फिर ये आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो A B C तीनों के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन थे, D के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने थे। मिड पॉइंट होगा अपना O, AC का भी BD का भी। AC का मिड पॉइंट है तो अपने कोऑर्डिनेट ये रहे, और BD का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ये रहे। इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रखने से x y z की वैल्यू आ जाएगी, बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A B C। A B C तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। A के कोऑर्डिनेट अपने गिवन है 0 0 6, B की कोऑर्डिनेट है 0 4 0, C के कोऑर्डिनेट है 6 0 0। ठीक है, अब देखो अपने को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियन जितनी भी बन सकती है उनकी लेंथ निकालनी है। मीडियन बनती क्या है वो ध्यान से देखो, पता होना चाहिए अपने को मीडियन होती क्या है। ठीक है, चलो तो देखो, तो BC का मिड पॉइंट लिया, उसको A से ज्वाइन कर देंगे, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, किसी साइड का मिड पॉइंट लेके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ज्वाइन विद द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। तो ये AD है वो तुम्हारी मीडियन है। अगर मैं AC का मिड पॉइंट लेके B से ज्वाइन कर देता हूँ, ये BE है वो भी तुम्हारी मीडियन है। अगर मैं AB का मिड पॉइंट लेके C से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये CF है, वो भी तुम्हारी मीडियन है। तुम्हारी नहीं, सॉरी, ट्रायंगल की है ना। अच्छा, तो ये तीनों मीडियन हैं। इन तीनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो A के कोऑर्डिनेट पता है अपने को, D के कोऑर्डिनेट नहीं पता है। मीडियन तो तभी निकलेगी जब इसका भी कोऑर्डिनेट अपने को पता है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z2 - z1, सॉरी z1 - z2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ D वाला कोऑर्डिनेट, D के पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। D है वो मिड पॉइंट है BC का। अब भाई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा है x1 + x2/2 प्लस y1/y2/2 और z1 + z2/2। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। डायरेक्ट लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं होगी। ठीक है, अच्छा y1 + y2/2, तो 4 + 0
4 ही रहेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर ये 0 + 0 डिवाइड बाई 2 तो वो 0 ही आएगा। तो ये डी के कोऑर्डिनेट अपने आ चुके हैं 3, 2, 0। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं ई के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2, 0 + 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 आएगा। 0 + 0 ये तो 0 ही होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 + 0, 6 2 से डिवाइड किया तो 3। ठीक है, तो क्या आया 303। f के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो f के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आएगा। 0 + 4 4 होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 2 × 4, और 6 + 0 6 ही होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3। तो ये सारे कोऑर्डिनेट अपने पास आ चुके हैं सभी पॉइंट के, डी के, ई के, एफ के। यहाँ तुम लिख देना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी की लेंथ निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। दोनों ही चीज़ें सेम हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तो अब कैसे करेंगे। तो AD की लेंथ अगर अपने को निकालनी है तो ये A के कोऑर्डिनेट रहे अपने, इनको बोल देंगे x1 y1 z1 और ये हो जाएंगे x2 y2 z2। तो फॉर्मूला कहता है अपना x1 - x2, x1 है 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y1 - y2 मतलब 0 - 2 का होल स्क्वायर। फिर है अपना 6 - 0, z1 - z2 क्या है 6 - 0 का होल स्क्वायर। चलो सोल्व कर लेते हैं। ये अपना -3 का स्क्वायर होता है 9, ये अपना 4 - 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 4 कितना होगा 40 और ये 9 49। 49 का रूट अपने को पता है भाई 7 होता है। कितना होता है 7। तो एक मीडियन अपनी AD वाली जो मीडियन है वो अपनी आ चुकी है 7 यूनिट। ठीक है, चलो अब दूसरी मीडियन निकालते हैं अपन BE। ठीक है, अब थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ, ये रहा अपना B, ये रहा अपना E। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट, x1 - x2 का होल स्क्वायर 0 - 3, y1 - y2 4 - 0, z1 - z2 0 - 3। ठीक है, तो ये देखो कितना आया 9, ये भी 9 और ये 16। ठीक है, तो अपना आ गया रूट में 34। चेक कर लेना एक बार एडिशन करके। ठीक है, अच्छा फिर निकालते हैं अपन CF। लास्ट वाली जो मीडियन है वो अपनी क्या है CF। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो 6 - 0 0 - 2 0 - 3। ठीक है, x1 - x2 6 - 0 0 - 2 0 - 3। तो ये तुम्हारा 9 4 36 रूट 49 आ गया अपना 7 यूनिट। तो बस यही अपना क्वेश्चन था। तीनों मीडियन की अपने को लेंथ निकालनी थी, वो अपन ने बिल्कुल निकाल दी है। अब सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। चलो देखते हैं। तो ये तीनों अपने को पॉइंट गिवन थे, मीडियन की लेंथ पूछ रहा था, तो BC का मिड पॉइंट D निकाल लिया, AD लेंथ निकाल दी, फिर AB का मिड पॉइंट F निकाल दिया, CEF निकाल दी, और AC का मिड पॉइंट E निकाल दिया, BE की लेंथ निकाल दी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इफ़ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR है, ये लो मैंने बना दिया ट्रायंगल PQR, इसका सेंट्रोइड। ठीक है, जो इसका सेंट्रोइड है वो कौन सा है, ओरिजिन है। ये सेंट्रोइड O है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 हैं। ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट इसके 0 0 0। ठीक है, अच्छा
अपने को वर्टेक्स गिवन है, पी क्यू और आर तीनों के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, लेकिन तीनों के कोऑर्डिनेट में ए बी और सी आ रहा है। ठीक है, तो उन ए बी सी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो जो अपना P है, P के कोऑर्डिनेट को अपन बोल देते हैं x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 और R के कोऑर्डिनेट को x3 y3 z3। अब ऐसा क्यों है? देखो, तुमको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? ट्रायंगल के सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है? ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये होता है पहला। दूसरा क्या? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और जो तीसरा है लास्ट वाला, यहीं पे लिख देता हूँ, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इस साइड में देखो जो कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को, सेंट्रोइड अपने को पता है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, तो इस साइड में कोऑर्डिनेट लिख देंगे अपन 0 0 0। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, तो 2a माइनस 4 और प्लस 8, 2a माइनस 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। फिर है y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये है 2 प्लस 3b प्लस 14, 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर लास्ट वाला z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, तो 6 माइनस 10 और प्लस 2c डिवाइड बाई। ठीक है, चलो तो सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो, ये इसके इक्वल होगा, ये 0 इसके इक्वल और ये लास्ट वाला 0 इसके इक्वल रख देते हैं। तो ये देखो 0 इज इक्वल टू, ये क्या है, 2a प्लस 4 आ जाएगा ना, 8 माइनस 4, 4 बचेगा अपॉन 3, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 4, 4 को इधर ले आते हैं माइनस में, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 2a। अब 2 को डिवाइड में ले जाते हैं, तो a की वैल्यू आ गई अपनी -2। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ चुकी है अपनी -2। फिर अपन b की वैल्यू ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐसे ही निकालेंगे, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, या फिर एक काम करो, इसको लिखो 3b प्लस 14 to 16 आ गया। ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू 0, इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात वही है। ठीक है, 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 0 बन गया, तो 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस में, तो 3b इज इक्वल टू माइनस का 16, फिर 3 डिवाइड में, है ना, तो फिर b इज इक्वल टू आ गया -16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर लास्ट वाली वैल्यू निकालते हैं, ये अपना 2c और ये माइनस का 4 बचेगा अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे बोल दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा -4 उधर जाएगा तो +4 में, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू अपनी आ गई है, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू a, b और c की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अपने को पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है सेंट्रोइड का, वो अपना x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, इस साइड कोऑर्डिनेट लिख देंगे, इक्वेशन बना देंगे और अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, so that's all for today. Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe to this channel. Thank you very much. God bless you.